लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3। अग्रदूत का संदेश। तिब्रियुस कैसर के शासनकाल के 15वें वर्ष में, जब पोंतियुस पिलातुस यहूदियों का राज्यपाल था और चौथाई के राजाओं में से हेरोदेस गलील का और उसका भाई फिलिपुस एतुरैया और त्रिखोनीतिस का और लिसानियास अबिलेने का शासक था, और जब हन्ना और काइफा महायाजक के पद पर थे, तो परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन नदी के पास के सारे प्रदेशों में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा, जैसा कि यशाया नबी के वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में किसी पुकारने वाले की वाणी की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी और प्रत्येक पहाड़ और पहाड़ी समतल कर दी जाएगी, और टेढ़े मार्ग सीधे व ऊबड़ खाबड़ समतल कर दिए जाएंगे। तब सब प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। इसलिए वह उस जनसमूह से जो उसके पास बपतिस्मे लेने को चला आता था कहने लगा, हे सांप के बच्चों, आने वाले प्रकोप से भागने के लिए किसने तुम्हें चेतावनी दी है? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में ये ना कहो, इब्राहिम हमारा पिता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और पेड़ों की जड़ पर कुलाड़ा रखा हुआ है, इसलिए प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। तब भीड़ ने उनसे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उन्हें उसके साथ जिसके पास कुछ भी ना हो बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। कुछ चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए, और उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? और उसने उनसे कहा, जितना लेने की तुम्हें आज्ञा दी गई है उससे अधिक वसूल ना करो। और कुछ सैनिक उससे ये कहकर प्रश्न करने लगे, और हमारा क्या, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर दबाव डालकर उससे पैसे ना लो, और ना ही किसी पर झूठा दोष लगाओ, परंतु अपने वेतन से ही संतुष्ट रहो। जबकि लोग आशा लगाए हुए थे और वे यूहन्ना के संबंध में अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह जो मुझसे अधिक शक्तिमान है आ रहा है, और मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते के बंधन खोलूं। वही तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है कि वह अपने खलियान को साफ करे और गेहूं को अपने भंडार में एकत्रित करे, परंतु वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जलाएगा। अतः बहुत सी अन्य बातों को समझाने के द्वारा वह उनको सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोद्यास और उन सब कुकर्मों के संबंध में जो उसके किए थे फटकारा, तो उसने उन सब से साथ यह भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। यीशु का बपतिस्मा और वंशावली। ऐसा हुआ कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, और जबकि वह प्रार्थना कर ही रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में सदैह उसके उतरा। तो ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की तो वह लगभग 30 वर्ष का था। जैसा कि समझा जाता था वह यूसुफ का पुत्र था, जो एली का,
जो मत्तात का, जो लेवी का, जो मलकी का, जो जन्ना का, जो यूसुफ का, जो मत्तिया का, जो आमोस का, जो नहूम का, जो असल्या का, जो नोग का, जो मात का, जो मत्तिया का, जो शिमी का, जो योसेख का, जो योदा का, जो यूहन्ना का, जो रेसा का, जो जरबाबुल का, जो शालतिएल का, जो नेरी का, जो मलकी का, जो अद्दी का, जो कोसाम का, जो इलमोदाद का, जो एर का, जो यीशु का, जो एलिएज़र का, जो योरीम का, जो मत्तात का, जो लेवी का, जो शमौन का, जो यहूदा का, जो यूसुफ का, जो योनान का, जो यलियाकीम का, जो मलिया का, जो मित्रा का, जो मत्ता का, जो नातान का, जो दाऊद का, जो ईशे का, जो ओबेद का, जो बोअज का, जो सलमोन का, जो नहसोन का, जो अम्मीबाद का, जो अरनी का, जो हिस्रोन का, जो फिरिस का, जो यहूदा का, जो याकूब का, जो इजहाक का, जो इब्राहिम का, जो तिरह का, जो नाहोर का, जो सरूग का, जो रऊ का, जो फेलिग का, जो एबिर का, जो शेला का, जो केनान का, जो अरफशद का, जो शेम का, जो नूह का, जो लिमिक का, जो मथुशिले का, जो हनोक का, जो इरिद का, जो महललेल का, जो केनान का, जो एनोश का, जो शेत का, जो आदम का और जो परमेश्वर का पुत्र था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।